गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉल्फिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आसिम से श्वेता सोनी। आज हम हिंदी व्याकरण का भाषा चैप्टर पढ़ेंगे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लेवल को मैं एक साथ पढ़ाऊंगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टैंडर्ड एक साथ पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर मैं अलग अलग करवा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो पहला चैप्टर है अपना भाषा। अब हम समझते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। आज पहला भाषा। देखो बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। हम अपनी बात दूसरों को किस तरह समझाते हैं, जैसे बोलकर समझाते हैं, लिखकर समझाते हैं या संकेत देकर समझाते हैं, ये सब क्या है, भाषा है, ठीक है। जब हम किसी को बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और वे सुनकर समझते हैं, वही भाषा कहलाता है, ठीक है। जैसे चिड़िया, फर्स्ट चैप्टर है आपका भाषा। इसके अंदर देखिए पेज नंबर 1 पे, इसके अंदर बच्चों देखो यहाँ दे रखा है शेर, है ना। शेर कैसे क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है। वो दहाड़ कर अपने विचार प्रकट कर रहा है, यानी ये इसकी बोली है, ठीक है। इसी तरह चिड़िया, चिड़िया चहचहा रही है। इसमें चिड़िया चहचहा कर अपनी बात बता रही है। इसी तरह बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके अपनी बात बता रही है। इसी तरह मेंढक इधर टर्टर कर रहा है, तो मेंढक टर्टर करके अपनी भाषा को बोल रहा है, ठीक है ना। इसी तरह सभी अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। केवल मनुष्य ही, इस संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बोलकर और लिखकर दोनों तरह से अपने बात बता सकता है, ठीक है। पेज नंबर 2 पे जो बच्चों है ना, इसे जब हम बोलते हैं तो केवल ध्वनि माध्यम से हम भावों को, विचारों को प्रकट करते हैं। इस ध्वनि को हम सुन सकते हैं पर समझ नहीं सकते। जो पशु पक्षी बोलते हैं, जैसे शेर दहाड़ रहा है, तो क्या हम समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं। बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, तो हमें पता है कि वो क्या बोल रही है? हमें नहीं, हम उसको समझ नहीं सकते हैं। लेकिन एक मनुष्य मनुष्य की बोली को समझ सकता है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप क्या कर रहे हैं, अभी आप सुन रहे हैं, तो आप मेरी बात को सुनकर समझ रहे हैं, ठीक है। जब मैं लिखती हूँ तो आप क्या करते हैं, आप भी उसको पढ़कर समझ सकते हैं। तो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे बोलकर, ठीक है। बोलकर कैसे, इस पहला है चित्र, पहला देखिए पेज नंबर 2 पे। हेलो सुमित, कैसे हो? यहाँ पे दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह सभी छात्र अपने अपने स्थान पर बैठो। टीचर कह रही है सभी बच्चों को कि अपने अपने स्थान पर बैठो। टीचर बोल रही है और बच्चे उसको सुनकर समझ रहे हैं। इसी तरह चित्र तीसरे में, पिताजी मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो बच्चा बोलकर अपने पिता को अपनी बात बता रहा है। इसी तरह माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो, तो बच्चा बोलकर अपनी माँ को अपनी बात बता रहा है। तो ये भाषा का अपना मौखिक रूप है, जिसमें हम बोलते हैं और दूसरा सुनकर उसको समझता है, ठीक है। इसी तरह लिखकर, लिखकर विचार प्रकट करते हैं। जैसे सुधीर पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो सुधीर अपने पिताजी को लिखकर पत्र बता रहा है और उसके पिताजी उसको पढ़कर समझ रहे हैं। ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। सेकंड वाले में अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर वर्णमाला लिखकर समझा रहे हैं, तो इसमें अध्यापक जी बच्चों को बोर्ड पर लिख रहे हैं और बच्चे उसको पढ़कर समझ रहे हैं। ये भी लिखित भाषा का। छात्रा अपनी कॉपी में फलों के नाम लिख रही है, ये भी लिखित भाषा का उदाहरण है, ठीक है। अब इसी तरह हम अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, वही भाषा कहलाती है। अब मैं आपको भाषा की सबसे पहले डेफिनेशन लिखवाती हूँ, ठीक है बच्चों। भाषा किसे कहते हैं? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टैंडर्ड के बच्चे समझेंगे। तीनों के लिए एक ही चीज़ है। आपकी बुक्स में मैं अलग अलग फिल करवा दूंगी, बट अभी आपको समझना सबको एक ही चीज़ है, ठीक है। डेफिनेशन अलग हो सकती है, ये आपके छोटे बच्चों के फर्स्ट सेकंड के छोटी होगी और थर्ड क्लास वालों के बड़ी लिखी हुई है, बट समझने का साधन यही है आपका, भाषा इसी को कहते हैं, ठीक है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार
एक दूसरे के सामने बताते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे को बताते हैं। ठीक है, भाषा के दो रूप हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है, अब मौखिक भाषा में समझेंगे। मौखिक भाषा ओनली फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए डेफिनेशन है। मौखिक भाषा बोलना और सुनना। मौखिक भाषा का रूप है। इसी तरह लिखित भाषा लिखना और पढ़ना। ये सब फर्स्ट क्लास के बच्चों को नोट करना है। ठीक है, लिखना और पढ़ना लिखित भाषा का रूप है। यानी मौखिक भाषा है तो बोलना और सुनना होगा उसके अंदर, लिखित भाषा है तो लिखना और पढ़ना है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए आप लोग नोट कीजिए, फर्स्ट क्लास के बच्चे नोटबुक में। अब इसी को सेकंड क्लास के बच्चे समझेंगे। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात बताते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। ये सेकंड और थर्ड दोनों स्टैंडर्ड के बच्चे लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपनी बात बताते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में फिल कर लो ये वाला, उसके बाद आगे पढ़ाती हूँ मैं आपको। अब फर्स्ट क्लास के बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5, चैप्टर फर्स्ट।
चैप्टर फर्स्ट, क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट के बच्चे अपने अपने बुक में फिल करेंगे। पहले में लिखा हुआ अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड। पहला चित्रों को देखकर बताइए कि बच्चे भाषा का प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं। पहला है क्वेश्चन लिखित प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले में बोलकर कर रहे हैं, दूसरे में लिखकर टीचर अध्यापिका लिख रही है और बच्चे उसको पढ़ रहे हैं। तो सेकंड वाले में लिखिए, पहले वाले का लिखकर। सेकंड पिक्चर ये। इसी तरह थर्ड वाले में है क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट, थर्ड वाला बोलकर। और दोनों बच्चे बात कर रहे हैं वो भी बोलकर। ठीक है, इसको फिल कीजिए। आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का क लिखित भाषा या मौखिक भाषा। जब कोई व्यक्ति बोल रहा है तो वो मौखिक भाषा में आएगा। ख वाले में दोनों एंड्स बात कर रही है, ये भी मौखिक भाषा का उदाहरण। मौखिक भाषा, ये मौखिक पे राउंड कर दीजिए। ग वाले, ये ख वाले का है, ये ग, सेकंड का ग। इसमें दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं तो वे लिखित भाषा का है। जब कुछ लिखा हुआ होता है उसको हम पढ़ते हैं तो वह लिखित भाषा में आता है, ये लिखित भाषा का है। ग वाले में आएगा अपने मौखिक भाषा। गाना सुना जा रहा है, ठीक है ना, ये मौखिक भाषा का है। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। सही वाक्यों के सामने राइट और गलत वाक्यों के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। ठीक है, तो क वाला रहेगा अपना, हम पशु पक्षियों की ध्वनि को समझ सकते हैं। पहले में आएगा रॉन्ग, हम इनकी ध्वनि को नहीं समझ सकते हैं। ख वाले में आएगा बिल्ली दहाड़ कर अपने मन के भाव प्रकट करती है, राइट। ग वाले में आएगा हम बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, राइट। हम बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। पढ़ना तथा लिखना पशु पक्षियों को भी आता है, रॉन्ग, नहीं आता उनको, उनको पढ़ना और लिखना नहीं आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग सब बच्चे अपने अपने नोटबुक में और बुक में दोनों में वर्क कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास का सेकंड चैप्टर। ठीक है, वर्णमाला। क्लास फर्स्ट सेकंड चैप्टर है आपका वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक है बच्चों, पेज नंबर 7 है बच्चों आपका। ठीक है, जब हम आपस में बात करते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं फल लाओ, ठीक है, तो फल फल बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से निकल रहा है फल, यानी ध्वनि निकल रही है फ, ए, ल, ए, है ना, ये सब क्या है ध्वनियाँ। तो फल में कितनी ध्वनि है, 4। ठीक है, लाओ, लाओ में कितनी ध्वनि आ रही है, 3, लाओ। ठीक है, ल के बाद आ की मात्रा वाला आ वाला स्वर आ रहा है, ओ अपने आप में स्वर है। ठीक है ना, तो इसमें 3 ध्वनियाँ। अब हम समझेंगे इसको। जैसे बोला फल, अब फल की कितनी ध्वनियाँ हैं, फल की ध्वनि, फल, फल। जैसे हम बोल रहे हैं फ, ए का भी स्वर निकल रहा है तो हम इसको ए लिखेंगे, ये व्यंजन और ये स्वर हो गया, फल। ठीक है, लाओ, लाओ, लाओ की ध्वनि ला, ओ, वो अपने आप में वैसे भी स्वर है। ठीक है, इसमें 3 ध्वनियाँ हैं, और इसमें 4 ध्वनियाँ।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। अब वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे ये हैं हम इसके फल, फ और ए, इससे अधिक टुकड़े हम इसके फ के नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इस है ना, इसलिए हम और इसके हम अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। तो अब डेफिनेशन लिखेंगे वर्ण। वर्ण की डेफिनेशन हम लिखेंगे, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, और टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते, ठीक है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के वर्ण के प्रकार, ठीक है। वर्ण के प्रकार आप सब बच्चे नोट करना है इसको, फर्स्ट क्लास के सेकंड चैप्टर में। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अपना स्वर, दूसरा है अपना व्यंजन, ठीक है बच्चों, स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 हिंदी में, ठीक है, और व्यंजन होते हैं 35, ठीक है बच्चों। यहाँ तक फिल करो। अब मैं आपको स्वर और व्यंजन लिख पाती हूँ। अब हम लिखेंगे स्वर। जैसा कि मैंने बताया आपको, स्वर किससे होते हैं, 11, ठीक है। ए, आ, इ, ई, उ, वी, ए, आई, ओ, औ, ठीक है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, ठीक है बच्चों। ये सब हो गए 11 स्वर हैं। अब इनकी मात्रा, ए की मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा ये होती है, छोटी ई की मात्रा ये होती है, बड़ी ई की मात्रा ये होती है, छोटे ऊ की ये, बड़े ऊ की ये, वी की ये, ए की ये, आई की ये, ओ की ये और औ की मात्रा होती है, ठीक है बच्चों। अब हम लिखेंगे व्यंजन। व्यंजन की संख्या मैंने आपको बताई 33 होती है, 33, ये 11। अब हम लिखेंगे व्यंजन, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, ञ, त, थ, ड, ढ, ण, त, थ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ठीक है बच्चों। देखिए 1 2 3 4 5, तो प्रत्येक में 5 5 हो गई, 5 10 15 20 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये लिख लीजिए व्यंजन, ये 33 होते हैं। स्वर 11 होते हैं, मैंने इनकी मात्राएं भी आपको बता दी हैं। अब इसके आगे हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ये सब नोट करते जाइए आप भी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में लिखते जाइए बच्चों, ग्रामर वाली में। इनके अतिरिक्त 2 व्यंजन और होते हैं। इनके अतिरिक्त 2 व्यंजन होते हैं। 2 व्यंजन होते हैं। ठीक है, सभी व्यंजन ए की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे फ, ले, है ना, से, ए की ए का स्वर सब में आता है। ठीक है, और श, त्र, ग, श, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, श, त्र, ग और श, ये 4 संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है बच्चों, ये संयुक्त व्यंजन है। अब हम और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब आप आ जाइए पेज नंबर 9 पे आ जाइए। अब मैं आपका बुक फिल करवा देती हूँ और ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक आप नोटबुक पर भी लिख लीजिए। फर्स्ट क्लास सेकंड चैप्टर चल रहा है आपका हिंदी ग्रामर का। अब बुक में फिल कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क। जैसे क में लिखा हुआ घड़ा, घड़े का पहला वर्ण ग है और ये स्वर है या व्यंजन है? ये घ क्या है? व्यंजन है। इसी तरह ऐनक, ऐनक ख से लिखते हैं अपन, क वाला लिखा हुआ आपके, ये क्या है? एक स्वर है। ठीक है, स्वर व्यंजन मैंने भी आपको बताया। इसी तरह ग में इमली ई है, ई भी क्या है? स्वर है। इसी तरह घ वाले में थर्मस, ये क्या है? व्यंजन है। इसी तरह सरगम, ये भी व्यंजन है। ठीक है, इनको फिल कर लीजिए अपनी बुक में। सब बच्चे इनको अपनी बुक में फिल कर लो। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, उसका सेकंड क्वेश्चन, स्वर छांटने, स्वर और व्यंजन को अलग अलग छांटने हमें। तो स्वर में ए लिखा हुआ है अपने, उसके बाद आया है अपने आ, ई, ओ और ई। ठीक है, व्यंजन में अपने क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आया प, त, ख और फ। ठीक है बच्चों, इसको फिल कर लो। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। तो क स्वर संख्या में 11 हैं। इसी तरह ख वाला लिखेंगे, ख वाले से फिल करना अपने को।
वर्ण दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था अभी आपको। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ दो फिल करेंगे, है ना, दो लिख देना। मुख से निकलने वाली छोटे से छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। नेक्स्ट, व्यंजन संख्या में अभी बताया था मैंने आपको 33 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी मैंने आपको सब बताया था। ये फिल कर लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स में, आपके थर्ड वाले में। उसके आप नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन करेंगे। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। अतिरिक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? अभी मैंने बताया था इससे पहले वाले में अतिरिक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है। 2 पे टिक कर दीजिए आप। ख वाले में लिखिए, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी मैंने आपको 4 बताई थी। अब ग वाला, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? मैंने लास्ट में लिखवाया था वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप ये सारा क्वेश्चन अपने नोटबुक में और बुक में दोनों में फिल कर लीजिए।